लंका विजय करके अयोध्या में पुनः आगमन होने के बाद अयोध्या की राजगद्दी पर श्री राम का राज तिलक किया गया। राज तिलक के बाद श्री रामचंद्र जी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। तो आइए जानते हैं श्री राम की उपस्थिति में अयोध्या में राम राज्य किस प्रकार चलता था। श्री राम के शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अयोध्या निवासियों के किसी के भी घर में रोग का कभी भी प्रभाव नहीं रहता था। किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई शत्रु नहीं था और ना तो किसी भी प्रकार के शत्रु का भय था। समस्त अयोध्या के वृक्षों में सदा ही फल लगे रहते थे और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। यहाँ की स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। प्रजा में किसी के भी घर में कलेश नहीं था। अयोध्या की प्रजा की वाणी कभी भी पराई निंदा में प्रवृत्त नहीं होती थी। सभी का हृदय हमेशा ही करुणा से परिपूर्ण रहता था। सदा ही इष्ट और आपूर्त के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा इस राज्य की जड़ और भी मजबूत होती थी। समूचे अयोध्या में हरी भरी खेती लहराती थी। विभिन्न वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते थे और साथ ही कमलों से भरे हुए तालाब वहाँ की भूमि का सौंदर्य बढ़ाते थे। राज्य की नदियाँ उत्तम जल वाली थी, जबकि यहाँ की जनता कभी भी पाखंड से युक्त नहीं हुई। यहाँ के वृदानों में कभी भी विभ्रम यानी कि भ्रांति या भूल का नाम निशान नहीं था। यहाँ की नदियाँ कुटिल मार्ग से जरूर बहती थी, परंतु यहाँ की प्रजा में कुटिलता का नामो निशान भी नहीं था। श्री राम के इस महाराज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही अंधकार से युक्त थी, यानी कि केवल रात्रि के अंधकार में ही तमोगुण दिखाई देता था। परंतु यहाँ के मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण ही प्रधान रहता था। प्रजा में धर्म की सत्यता और सात्विक भावों के कारण ही शरीर में पवित्र कंपन होता था। परंतु भय के कारण कभी भी किसी के शरीर में कंपन आया हो, ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्यों में कोई भी मतवाला नहीं था। अर्थात यहाँ की प्रजा निराभिमानी थी। तरंगे केवल यहाँ के जलाशयों में उठती थी, किसी के भी मन में नहीं, क्योंकि यहाँ की प्रजा का मन हमेशा स्थिर रहता था। धार्मिक और न्यायप्रिय प्रजा होने के कारण अपराधों की संख्या लगभग शून्य थी। हर एक प्रजाजन का ध्यान भगवान श्री राम के चरणों में लगा रहता था। प्रजा को सदा ही श्री राम से लाड प्यार प्राप्त होता था और भगवान श्री राम संपूर्णतः प्रजा का पालन करते हुए सारे अयोध्या की रक्षा करते थे। तो कुछ इस प्रकार शांति और समृद्धि से संपन्न हुआ करता था भगवान श्री राम का राम राज्य यानी कि अयोध्या नगरी। आज के इस वीडियो में हमने पद्म पुराण के पाताल खंड के आधार पर श्री राम के शासन काल में अयोध्या कैसी थी इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही दी इन्फोशन की तरफ से आपको और आपके परिवार को श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।